दोस्तों, जिंदगी में हम सब पैसे कमाने के लिए भागते रहते हैं। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, पैसा कमाओ और सुरक्षित जीवन जियो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आर्थिक रूप से संघर्ष क्यों करते रहते हैं? और कुछ लोग कम मेहनत में भी लगातार अमीर क्यों बनते जाते हैं? इसका जवाब सिर्फ मेहनत में नहीं छिपा है, बल्कि पैसे को समझने के तरीके में छिपा है। द मनी एसेट हमें यही सिखाती है कि असली दौलत सिर्फ पैसे कमाने से नहीं बनती, बल्कि एसेट्स यानी संपत्ति बनाने से बनती है। ये किताब हमें बताती है कि पैसे के पीछे भागने के बजाय हमें ऐसे सिस्टम बनाने चाहिए जो हमारे लिए लगातार पैसा पैदा करते रहें। अगर हम सिर्फ अपनी नौकरी या मेहनत के भरोसे रहेंगे तो पैसा आएगा भी और चला भी जाएगा। लेकिन अगर हम एसेट्स बनाना सीख जाएं तो पैसा धीरे धीरे खुद हमारी ओर आने लगता है। आज की इस ऑडियो बुक में हम समझेंगे कि मनी एसेट क्या होता है, लोग गरीब क्यों रह जाते हैं, अमीर लोग पैसे को कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सिद्धांतों को समझने के लिए आपको अमीर परिवार में पैदा होने की जरूरत नहीं है, बस सही सोच और सही फैसलों की जरूरत है। चैप्टर 1, पैसे के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर उनकी सैलरी बढ़ जाए तो उनकी आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा है, फिर भी वे आर्थिक तनाव में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना और पैसा संभालना दो अलग चीजें हैं। अगर कोई व्यक्ति हर महीने अच्छी कमाई करता है लेकिन उसका सारा पैसा खर्चों में चला जाता है तो वो अमीर नहीं बन सकता। यही कारण है कि कई लोग 30-40 साल नौकरी करने के बाद भी आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं हो पाते। असल समस्या कमाई की नहीं है, असल समस्या है फाइनेंशियल अवेयरनेस की कमी। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि पैसा कैसे काम करता है, तब तक हम सिर्फ उसके लिए काम करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम पैसे को अपने लिए काम करवाना सीख जाते हैं, उसी दिन से हमारी आर्थिक जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। चैप्टर 2, एसेट और लायबिलिटी का फर्क। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझना। एसेट वो चीज है जो आपके लिए पैसा पैदा करती है और लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बहुत से लोग महंगी कार खरीदते हैं, बड़ा घर खरीदते हैं और सोचते हैं कि वे अमीर बन रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर कोई चीज लगातार आपके पैसे खर्च करा रही है तो वो एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी है। एक अमीर व्यक्ति हमेशा पहले एसेट्स बनाता है और उसके बाद लग्जरी चीजें खरीदता है। लेकिन मध्यम वर्ग के लोग अक्सर उल्टा करते हैं, वे पहले खर्च बढ़ाते हैं और बाद में एसेट्स बनाने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि समय के साथ उनका फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता जाता है। चैप्टर 3, फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब। बहुत लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब बहुत सारा पैसा होना है, लेकिन असली फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है ऐसी इनकम होना जो आपके खर्चों को बिना काम किए भी पूरा कर सके। अगर आपके पास ऐसी एसेट्स है जो हर महीने इनकम जनरेट करती है तो आपको हर दिन नौकरी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। ये इनकम कई तरीकों से आ सकती है, जैसे बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, रेंटल इनकम, रॉयल्टीज, डिजिटल प्रोडक्ट्स, स्टॉक्स और डिविडेंड्स। जब आपकी पैसिव इनकम आपके मंथली एक्सपेंसेस से ज्यादा हो जाती है, तब आप सच में फाइनेंशियली फ्री बन जाते हैं। चैप्टर 4, अमीर लोग पैसे को कैसे देखते हैं। अमीर लोग पैसे को सिर्फ खर्च करने का साधन नहीं मानते, वे पैसे को एक टूल की तरह देखते हैं। उनके लिए पैसा एक बीज की तरह होता है जिसे अगर सही जगह लगाया जाए तो वो पेड़ बनकर और पैसा पैदा कर सकता है। जब भी कोई अमीर व्यक्ति पैसा कमाता है तो उसका पहला विचार होता है कि मैं इस पैसे से कौन सा एसेट बना सकता हूं। लेकिन आम लोग सोचते हैं मैं इस पैसे से क्या खरीद सकता हूं। यही सोच का अंतर धीरे धीरे अमीर और गरीब के बीच की दूरी बढ़ाता जाता है। चैप्टर 5, इनकम के अलग अलग प्रकार। किताब के अनुसार इनकम मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली होती है एक्टिव इनकम, यानी वो इनकम जिसके लिए आपको अपना समय और मेहनत लगानी पड़ती है, जैसे नौकरी या फ्रीलांसिंग। दूसरी होती है पोर्टफोलियो इनकम, जो इन्वेस्टमेंट से आती है, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या बॉन्ड्स। तीसरी होती है पैसिव इनकम, जो एसेट से लगातार आती रहती है, जैसे रेंटल इनकम या ऑनलाइन बिजनेस। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक्टिव इनकम पर निर्भर रहता है तो वो हमेशा टाइम के बदले पैसा कमाता रहेगा।
लेकिन अगर वो पैसिव इनकम बनाना शुरू कर दे तो धीरे धीरे उसकी आर्थिक आजादी संभव हो जाती है। चैप्टर 6, अमीर बनने का असली फॉर्मूला। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अमीर बनने के लिए आपको कोई जादू नहीं चाहिए। आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है। पहली, अपनी इनकम का एक हिस्सा हमेशा इन्वेस्ट करना। दूसरी, उस इन्वेस्टमेंट को एसेट्स में बदलना। और तीसरी, उन एसेट्स को समय देना ताकि वो ग्रो कर सकें। क्योंकि कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि की ताकत समय के साथ चमत्कार करती है। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स भी अगर लंबे समय तक जारी रहें तो वो भविष्य में बहुत बड़ी वेल्थ बना सकती हैं। चैप्टर 7, फाइनेंशियल डिसिप्लिन की ताकत। फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा रहस्य डिसिप्लिन है। कई लोग अच्छी इनकम होने के बावजूद भी गरीब रह जाते हैं क्योंकि वे अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रख पाते। लेकिन जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं वे अपनी इनकम का एक हिस्सा हमेशा बचाते और इन्वेस्ट करते हैं। समय के साथ ये हैबिट उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। मनी एसेट का असली संदेश। अगर आप जिंदगी भर पैसे के लिए काम करना नहीं चाहते तो आपको पैसे को अपने लिए काम करवाना सीखना होगा। इसके लिए आपको फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ानी होगी, एसेट्स बनानी होंगी और लॉन्ग टर्म सोच अपनानी होगी। याद रखिए, दौलत अचानक नहीं बनती, वो छोटे छोटे सही फैसलों से धीरे धीरे बनती है। अगर आप आज से ही अपनी इनकम का एक हिस्सा एसेट्स बनाने में लगाना शुरू कर दें तो आने वाले सालों में आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। क्योंकि असली अमीरी सिर्फ पैसे में नहीं होती, बल्कि उस आजादी में होती है जिसमें आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकें। चैप्टर 8, फाइनेंशियल एजुकेशन की असली ताकत। जिंदगी में हमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। स्कूल में हमें गणित सिखाया जाता है, विज्ञान सिखाया जाता है, इतिहास सिखाया जाता है। लेकिन एक चीज जो अक्सर हमें नहीं सिखाई जाती वो है पैसे को समझना। यही कारण है कि बहुत से लोग अच्छी डिग्री होने के बावजूद भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं। वे कड़ी मेहनत करते हैं, लंबे समय तक काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास वो आर्थिक आजादी नहीं होती जिसकी वे उम्मीद करते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना नहीं है। इसका मतलब है पैसे की पूरी साइकोलॉजी को समझना। जब आप फाइनेंशियल एजुकेशन प्राप्त करते हैं तब आप समझने लगते हैं कि पैसा कहां से आता है, कहां जाता है और उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। आप ये भी समझने लगते हैं कि हर खर्च सही नहीं होता और हर सेविंग भी सही नहीं होती। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि आप कितना बचाते हैं, असली सवाल ये है कि आप उस पैसे का क्या करते हैं। अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा रहता है तो वो धीरे धीरे इन्फ्लेशन के कारण अपनी वैल्यू खोता जाता है। लेकिन अगर वही पैसा सही एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाए तो वही पैसा समय के साथ बढ़ता जाता है और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव बन जाता है। चैप्टर 9, फियर और ग्रीड का खेल। पैसे की दुनिया में 2 भावनाएं सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित करती हैं। पहली है फियर यानी डर और दूसरी है ग्रीड यानी लालच। बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं उनका पैसा डूब ना जाए। और दूसरी तरफ कुछ लोग बिना नॉलेज के सिर्फ जल्दी पैसा कमाने के लालच में गलत इन्वेस्टमेंट्स कर बैठते हैं। सच्चाई यह है कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए इन दोनों भावनाओं को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जो लोग सिर्फ डर के कारण इन्वेस्टमेंट नहीं करते वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं। और जो लोग लालच में अंधे होकर इन्वेस्टमेंट करते हैं वे अक्सर नुकसान उठाते हैं। इसलिए एक समझदार इन्वेस्टर वही होता है जो नॉलेज और पेशेंस के साथ फैसले लेता है। चैप्टर 10, स्मॉल स्टेप्स की बड़ी ताकत। कई लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि वेल्थ बनाने की शुरुआत छोटे कदमों से ही होती है। अगर कोई व्यक्ति हर महीने अपनी इनकम का छोटा सा हिस्सा भी इन्वेस्ट करता है तो समय के साथ वही छोटी सी आदत बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक छोटा बीज धीरे धीरे एक विशाल पेड़ बन जाता है। शुरुआत में उसका विकास बहुत धीमा लगता है, लेकिन समय के साथ उसकी जड़ें मजबूत होती जाती हैं और उसकी शाखाएं फैलती जाती हैं। इन्वेस्टमेंट्स भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। अगर आप लगातार और डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट करते रहें तो कुछ सालों बाद आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपका पैसा कितनी तेजी से बढ़ने लगा है। चैप्टर 11, टाइम, सबसे बड़ा एसेट। दुनिया में हर इंसान के पास एक चीज बराबर होती है और वो है समय। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन उस समय का इस्तेमाल कैसे करता है। जो लोग जल्दी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर देते हैं उनके पास कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए ज्यादा समय होता है,
और जो लोग इन्वेस्टमेंट को टालते रहते हैं वे धीरे धीरे उस सबसे बड़ी ताकत को खो देते हैं जो वेल्थ क्रिएशन में सबसे ज्यादा मदद करती है। समय के साथ साथ पैसा तेजी से बढ़ता है, लेकिन इसके लिए पेशेंस जरूरी है। आज की दुनिया में लोग जल्दी अमीर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन असली वेल्थ अक्सर धीरे धीरे बनती है। चैप्टर 12 लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का जाल। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उनके खर्च भी बढ़ने लगते हैं। इसे ही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति की सैलरी बढ़ती है तो वो अक्सर नई कार खरीदता है, बड़ा घर लेता है, महंगे गैजेट्स खरीदता है। धीरे धीरे उसका लाइफस्टाइल इतना महंगा हो जाता है कि उसकी सारी इनकम उसी लाइफस्टाइल को बनाए रखने में खर्च होने लगती है। और यही वो जाल है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। वो ज्यादा कमाने लगते हैं लेकिन अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ने के साथ साथ उनके एक्सपेंसेस भी उतनी ही तेजी से बढ़ जाते हैं। अमीर लोग इस जाल से बचते हैं। वो अपनी इनकम बढ़ने पर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाते हैं और उसके बाद ही लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं। चैप्टर 14 मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। अगर किसी व्यक्ति की इनकम सिर्फ एक सोर्स से आती है तो उसका फाइनेंशियल फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन रहता है, क्योंकि अगर किसी कारण से वो इनकम सोर्स बंद हो जाए तो उसकी पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हमेशा सलाह देते हैं कि हर व्यक्ति को मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनानी चाहिए। आज की डिजिटल दुनिया में ये पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं या रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। जब आपके पास कई इनकम सोर्सेज होते हैं तो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी कई गुना बढ़ जाती है। चैप्टर 15 लॉन्ग टर्म थिंकिंग। आज की दुनिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया बन चुकी है। लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं, जल्दी पैसा चाहते हैं और जल्दी सफलता चाहते हैं। लेकिन वेल्थ क्रिएशन का रास्ता बिल्कुल अलग होता है। ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी होती है। जो लोग पेशेंस रखते हैं, जो लोग लगातार सही डिसीजंस लेते हैं और जो लोग शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहते हैं, वही लोग अंत में फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करते हैं। आपकी फाइनेंशियल स्टोरी। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपनी एक फाइनेंशियल स्टोरी लिख रहा है। कुछ लोग अनजाने में ऐसी कहानी लिखते हैं जिसमें हमेशा स्ट्रगल होता है, और कुछ लोग समझदारी से ऐसी कहानी लिखते हैं जिसमें धीरे धीरे फ्रीडम, सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी आती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन व्यक्ति पैसे को समझने की कोशिश करता है और कौन व्यक्ति सिर्फ पैसे के पीछे भागता रहता है। अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं तो आज से ही छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें। अपनी इनकम का एक हिस्सा इन्वेस्ट करें, फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाएं और एसेट्स बनाना शुरू करें, क्योंकि जब आपके एसेट्स बढ़ते हैं तो आपकी इनकम बढ़ती है, और जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी फ्रीडम भी बढ़ती है। और यही वो रास्ता है जो धीरे धीरे आपको उस जिंदगी की ओर ले जाता है जहां पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आप पैसे को कंट्रोल करते हैं। और यही है मनी एसेट का असली सिद्धांत।